तो 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ वंदे मातरम विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के खातिर वंदे मातरम को भुला दिया। कांग्रेस और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अब की बार 15 अगस्त कई मायनों में खास रहा। इस बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए। इस बार पहली बार लाल किले से वंदे मातरम की धुन सुनाई दी। और पहली बार ही वंदे मातरम में व्यवधान करने के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगे। 15 अगस्त के कार्यक्रम में इस बार पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की धुन सुनाई थी, लेकिन इसी धुन को लेकर दिल्ली दरबार में सियासत भी जोरदार देखने को मिल रही है। नई दिल्ली के इंदिरा भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह की जो तस्वीरें सामने आई, उसको लेकर दिल्ली में सियासी जंग शुरू हो गई है। ये वही वीडियो है जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी और उसके आला कमान पर हमलावर है। चित्तौड़गढ़ में अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की खातिर वंदे मातरम को भुला दिया। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने इसे कांग्रेस का महापाप बताया और देश से माफी मांगने की मांग की है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस का 15 अगस्त वाला वीडियो वायरल हुआ तो देश में सियासत में खलबली मच गई। बीजेपी ने मोर्चा संभाला और एक के बाद एक कांग्रेस के ऊपर आरोपों की छड़ी लगा दी। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। उन्होंने हमेशा वंदे मातरम का बिल नहीं पास होने दिया, विरोध किया, और अब देखिए अपने कार्यालय में। तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है। वंदे मातरम का अपमान कानूनन अपराध है। किसी को ऐसी धृष्टता नहीं करनी चाहिए। आखिर भारत माता की वंदना में किसको आपत्ति हो सकती है? भगवान सद्बुद्धि दे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर वंदे मातरम से कांग्रेस को इतनी नफरत क्यों है। बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। एक बार प्रवचन देते हैं लाल किले से, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका इरादा साफ नहीं है, नेक इरादा नहीं है उनका, सिर्फ इसका राजनीतिकरण करना। वो कहते हैं विपक्ष पार्टियों से आप श्रेय लीजिए। अरे श्रेय लेने में तो आप हैं। अगर बीजेपी पे कोई दूसरा काम होता, बीजेपी पे अगर कोई अच्छा काम होता तो संविधान को ठेस नहीं पहुंचाते। याद रखना, संविधान है, स्वतंत्रता है, संविधान है तो हमें आजादी मिलेगी, संविधान है तो हमें अधिकार मिलेंगे, और संविधान है तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। भूल गए जब वंदे मातरम गाकर हम कांग्रेस के झंडे के साथ लाठियां खा रहे थे अंग्रेजों की, तो आप भाजपा का जो मात्र संगठन है वो अंग्रेजों के साथ खड़ा था और देश की आजादी का विरोध कर रहा था। वंदे मातरम को लेकर आखिर बीजेपी और कांग्रेस क्यों है आमने सामने, और वंदे मातरम विवाद क्या है, पहले इसे जानिए।
दरअसल स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया था। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। ध्वजारोहण के बाद पूरा वंदे मातरम गाया गया, लेकिन इसी वक्त बीच में सोनिया गांधी नाराज दिखी और वे कुछ इशारा करती हुई नजर आई। दावा किया गया कि सोनिया गांधी ने पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर आपत्ति जताई। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि पूरा वंदे मातरम ही गाया गया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर सामने आए इस विवाद ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के प्रहार के बाद ये मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बहस का नया केंद्र बन गया है। बीजेपी ने इसे देश के सम्मान से जोड़ा और राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर कांग्रेस से जवाबदेही की मांग की है। टीम न्यूज़ नेशन।